गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम आज 10th क्लास की इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट लेसन है विकास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विकास का ही अर्थ जानेंगे कि विकास क्या होता है। विकास का अर्थ है किसी भी चीज़ में वृद्धि करना। वो एक व्यक्ति के रूप में भी हो सकती है, व्यक्ति के जीवन में भी विकास हो सकता है, समुदाय में भी हो सकता है, हमारे देश में भी हो सकता है। यानी विकास होता है तरक्की। जैसे हम कई बार कह देते हैं, वैसे भी आम भाषा में यूज करते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने बहुत विकास कर लिया या हमारे देश ने बहुत विकास कर लिया। तो विकास का अर्थ होता है तरक्की करना। तो तरक्की हर इंसान के लिए या हर समुदाय के लिए या हर देश के लिए विकास का अलग अलग अर्थ है। इसको हम सबसे पहले विकास के अर्थ को ही मैं आपसे आराम से एक तालिका के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि आप जैसे ये तालिका देखिए, जैसे इसमें दे रखा है एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का अर्थ है जिस व्यक्ति के पास यानी भूमि नहीं है, तो उसके लिए तरक्की यानी विकास का क्या अर्थ है। भूमिहीन व्यक्ति के लिए विकास का क्या अर्थ है। भूमिहीन व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ है, आप समझ सकते हैं कि भाई उसके पास वो ये सोचेगा कि उसके पास अधिक यानी काम करने के लिए अधिक दिन हो, बेहतर उसको मजदूरी मिले, स्थानीय स्कूल यानी उनके बच्चों को भी यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम विद्यालय मिले, कोई सामाजिक यानी भेदभाव उसके साथ न हो। ऐसे ही हम दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। ये तो था हमारा भूमिहीन व्यक्ति। इसको हम ये हमने समझा था भूमिहीन व्यक्ति के हिसाब से कि भूमिहीन व्यक्ति के लिए यानी विकास का क्या अर्थ है। अब आप एक पंजाब के समृद्ध किसान को देखिए, यानी जिसके पास भूमि तो है लेकिन उसका विकास का क्या अर्थ है। वो क्या सोचता है उसके लिए विकास के कैसे होगा। तो किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूर, यानी वो ये चाहेगा कि उसको सस्ते मजदूर मिले, यानी उसकी जो फसल है उसके लिए उसको अच्छी आय प्राप्त हो, तो उसके लिए विकास ये होगा। ऐसे इसने ये दे रखा है, जैसे आप पढ़ेंगे कि किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर है, उनके लिए क्या होगा। वे भी यही चाहेंगे कि भाई या हमारे पास सिंचाई के साधन अच्छे हों, हमारे खुद के हों, जिसके लिए हमारे पास आय प्राप्त हो सकते। ऐसे ही जैसे आप शहरी बेरोजगार युवक कि शहर का जो बेरोजगार युवक है उसके लिए विकास क्या होगा कि वो चाहेगा कि भाई उसको यानी रोजगार प्राप्त हो। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का ये चाहेगा कि भाई वो पढ़ाई लिखाई करके यानी उसको भी कोई अच्छा काम वगैरह मिल जाए, उसके लिए इस तरह का विकास होगा। शहर के अमीर परिवार की लड़की ये चाहेगी कि भाई के समान उसको भी जैसे स्वतंत्रता मिले, वो भी अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश में जाए, उसके लिए विकास ये होगा। लेकिन इसमें समझाना ये है बेटा मेन, ये तो आपके लिए समझाएगा कि विकास क्या होता है यानी तरक्की क्या होती है। हम देश के माध्यम से भी समझ सकते हैं इसको कि जैसे पिछले 10 सालों से हमारे देश में की क्या यह अर्थव्यवस्था थी और 10 सालों में हमारे देश ने कितना विकास किया है, ये होता है विकास। और विकास बता दिया आपसे कि हर व्यक्ति के लिए, हर समुदाय के लिए, हर देश के लिए जो विकास है वो सब के लिए अलग अलग है। तो इसको हम उसके क्या नाम है एक उदाहरण के द्वारा और समझाती हूँ मैं आपको कि विकास जो है सभी के लिए बराबर भी नहीं होता। एक व्यक्ति के लिए वह विकास हो सकता है और दूसरे के लिए वह विनाशकारी भी घातक हो सकता है। तो जैसे उदाहरण लीजिए आप, किसी ने यानी भाई फैक्ट्री या कंपनी लगानी है, तो कंपनी जो जहाँ पर वह कंपनी या फैक्ट्री लगाएगा वहाँ उसको पानी की यानी नदी, जैसे पास में नदी होनी चाहिए, आने जाने के लिए परिवहन के साधन होने चाहिए, सस्ते मजदूर मिलने चाहिए, ये सब वो देखेगा। लेकिन अगर वो जहाँ पर कंपनी लगा रहा है उस स्थान पर ये किसी विनाशकारी किसके लिए होगा कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको वो अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति के लिए वह विनाशकारी होगा। तो विकास यानी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, तो जरूरी नहीं वो विकास सभी के लिए हो। एक व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकता है, दूसरे के लिए वह विनाशकारी भी हो सकता है। तो आज तो बेटा मैंने आपसे थोड़ा सा ये विकास के बारे में बताया। सबसे पहले कि जो हमारा लेसन है विकास वो कैसा है,
फिर हम कल पढ़ेंगे जैसे कि जो इसी तरह विकास के आधार पर ही हम देशों में गणना भी करते हैं कि एक जो देश है हमारा वो विकसित है और जो दूसरा है वो विकासशील है। तो ऐसे भी यानी हम गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हम कल नेक्स्ट जो हमारी एडिंग है उसमें पढ़ेंगे कि हम एक विकसित और विकासशील देश का पता कैसे लगाते हैं। थैंक यू बेटा।